नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हर 10 साल के अंतराल में जनगणना होती है। जैसा कि वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी, अब 10 साल के अंतराल के बाद वर्ष 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी आने के कारण उसे स्थगित कर दिया गया। ऐसे में अब जनगणना डिजिटल रूप से कराने की योजना है। जैसा कि 9 मई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने असम में कहा कि आगामी जनगणना डिजिटल रूप से 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से देश के हर जन्म और मृत्यु के बाद डाटा अपने आप ही अपडेट हो जाएगी। और आगे कहा कि डिजिटल जनगणना अपने आप में एक अनूठी चुनौती है, लेकिन इसके फायदे भी हैं। साथ ही लगभग 50% आबादी अपने फ़ोन पर ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने डाटा उसमें भर सकते हैं। और आगे कहा कि जैसे ही कोविड महामारी का प्रकोप कम होता है, ऐसे में जनगणना शुरू हो जाएगी और वर्ष 2024 तक डिजिटल रूप से जनगणना पूरी कर ली जाएगी। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जनगणना से क्या होता है? क्या जनगणना करना ज़रूरी होता है? तो ऐसे में यहाँ आपको यह बता दें कि जनगणना ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से सरकार लोगों के लिए नीतियाँ बनाती हैं और सरकार को पता चलता है कि आखिर कितनी जनसंख्या है और कौन सा नियम या कौन सी नीति लाई जाए जिससे कि सभी तक वह फायदा पहुंच सके। जैसा कि डिजिटल जनगणना पर मोदी सरकार ने कहा कि अब ई जनगणना होगी, देश के अगले 25 साल के लिए विकास का खाका तैयार किया जाएगा। जैसा कि जनगणना के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि देश में कुल कितनी जनसंख्या है और अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में भी इसी से पता चलता है। जैसा कि जनगणना सरकार के लिए प्राथमिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया है। जैसा कि जनगणना से ही पता चलता है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोगों का जन्म हुआ। जैसा कि भारत में जनगणना करने की शुरुआत मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तथा मुगल काल में आईने अकबरी से मिलता है। जैसा कि भारत में पहली समकालीन जनगणना 1881 में हुई थी, तभी से हर 10 साल बाद निर्बाध रूप से जनगणना होती जा रही है। देश की 16वीं जनगणना डिजिटल रूप से कराई जाएगी। जैसा कि अब तक की बात की जाए तो अब तक जनगणना घर घर पहुंच करके फार्म भरना था और उसे बाद में डिजिटलीकरण करने और विश्लेषण करने के लिए डाटा प्रोसेसिंग केंद्रों में भेजा जाता था। लेकिन अब इस बार जो भी श्रमिक जनगणना करने के लिए जाएंगे उनके पास टैबलेट और स्मार्टफोन होगा, जिसके द्वारा वह सीधे ही पोर्टल में जानकारी भर सकेंगे। जैसा कि इसके लिए स्व जनगणना का भी प्रावधान है। आप भी अपने मोबाइल फोन के द्वारा पोर्टल पर जा करके अपने डाटा को भर सकते हैं। जैसा कि 1881 से चला आ रहा जनगणना वर्ष 1881 में पहली बार हुआ, उसके बाद 1891, 1901, 1921। जैसा कि वर्ष 1921 की जनगणना में जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। जैसा कि इसीलिए 1921 की जनगणना को भारतवर्ष में जनसांख्यिकी इतिहास में द ग्रेट डिवाइड का वर्ष भी कहा जाता है। जैसा कि फिर 10 साल बाद यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही और वर्ष 1971 में स्वतंत्र भारत की दूसरी जनगणना हुई। उसके बाद ऐसे ही प्रक्रिया चलती रही और वर्ष 2011 का जनगणना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि 16वीं जनगणना वर्ष 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते अब इसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सरकार का दावा है कि वर्ष 2024 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा और इसे डिजिटल रूप से पूरा किया जाएगा। तो ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।